ये सबसे खतरनाक विषय है जब आप सो भी रहे हो और तब भी आपकी नींद बार बार टूट रही है। इसका मतलब आपके जो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम दिगंबर शर्मा। स्वागत करता हूं अपने चैनल डीके शर्मा नेचुरोपैथ में। साथियों वैसे आज कुछ उलूल जुलूल बातें इसमें होने वाली हैं। आज भूत भगाने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। आप लोगों को जो भूतिया सपने दिखते हैं, बार बार आपकी नींद खुल जाती है, इसके कुछ कारण मैं बताऊंगा साइंटिफिकली और एविडेंस के साथ आपको ये समझाऊंगा इस वीडियो में। जिस भी व्यक्ति को रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच में नींद खुल जाती हो, उसको क्या दिक्कत है, ये बात इस वीडियो में समझने में आपको मदद मिलेगी। और भूतिया सपने आते हैं, ऐसा लगता है शाम को, एक तो बड़ी मुश्किल से नींद आती है, नींद आने में बड़ी दिक्कत होती है और वो मुश्किल से वो आदमी सो भी जाता है। तो उसका कारण क्या है कि उसको लगता है कि छाती पे जैसे कोई बैठ गया है, कोई काली छाया आ रही है। तो इस तरह के उलूल जुलूल से सपने उस आदमी को आते रहते हैं जिनको ये समस्या। अब ये समस्याएं तो ठीक है, आपको लोगों को आ रही हैं, इससे डिफिकल्टीज आ रही हैं। आप ओझा बढ़ियाओं के पास जाते हैं, कोई तागा बनवा के लेके आता है। इस देश में तो यही हो रहा है। कोई ये हाथ में बांधने वाला गंडा बनवा के लेके आता है, कोई पैरों में बंधवाता है, कोई भभूत दे देता है, पता नहीं उलूल जुलूल क्या क्या बातें होती हैं। लेकिन उसका कोई कारण, सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसका कोई कारण नहीं ढूंढ रहा साइंटिफिकली। अब इस शरीर के अंदर हो किस कारण से रहा है। तो इसमें 2-3 मुख्य कारण हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा, लोग लेट नाइट डिनर जो लोग करते हैं और वो ओवर ईटिंग करने की आदत है उनको, और वो हमेशा ही ओवर द पीरियड ये करते आ रहे हैं, तो उनको ये समस्या कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर होगी। तो कभी सर पे चाकू रख के सोने की उनकी बीमारी होगी, कभी हाथ में तवीज बांध के सोने की होगी, कभी बबूत लगा के और बबूत चाट के, तो वो उससे दूर नहीं होगी। वो हमेशा उसी में गिरते चले जाएंगे, गिरत में और अंधविश्वासों में गिरते चले जाएंगे। तो इसका कारण ये है कि एक तो रात को आपको लाइट डाइट आपको लेनी है। डिनर नाम का शब्द जो है मैंने कई बार बोला है, उसको कट कर दीजिए अपनी ज़िंदगी में से। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएंगे आपकी हेल्थ में, अगर आप खाली डिनर करना छोड़ दें। शाम का खाने को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 6-7-8 बजे तक आप खाना खा लें। डिनर जो ओवरनाइट आप करते हो, रात को 12 बजे भी जग रहे हो तो भी खा रहे हो, 2 बजे जग रहे हो तो भी खा रहे हो, उस खाने की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें कारण मैंने बताया आपको, ओवर ईटिंग होती है जो आपकी, एक तो वो होता है। दूसरा, अगर किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन आपकी शरीर के अंदर है, चाहे वो हॉट टाइप की हो, चाहे एज के कारण कोल्ड टाइप की कॉन्स्टिपेशन हो, शरीर में उतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपका जो टॉक्सिन्स है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको फ्लश आउट ही नहीं कर पा रहा, बाहर नहीं कर पा रहा, तो उसको मैकेनिकली उससे फिर बाहर निकालते हैं। तो ये कोल्ड टाइप की कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो किसी भी कारण की हो, लेकिन उसके इम्पैक्ट भी माइंड के अंदर इल्यूजन क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है इसका, बोलता तो मैं पहले भी था, जब मैं काम करता था, कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों का नॉलेज शुरू से है। क्यूरोसिटी जब माइंड में है तो उन चीज़ों की आपके पास नॉलेज भी हो जाती है। लेकिन एविडेंस मेरे को कहीं मिल नहीं पा रहा था कि इसका एविडेंस क्या है कि मैं ये बताऊं लोगों को कि ये जो एनीमिया बॉडी के अंदर हो जाता है, ब्लड, टोटल ब्लड जो आप बॉडी के अंदर होना चाहिए, एवरेज 5 लीटर एक वयस्क आदमी के अंदर होना चाहिए, तो वो ब्लड अगर आपके अंदर फ्लूइड पूरा नहीं है तो हार्ट को जो ब्लड की जो सप्लाई है, इवन आप सो रहे हो पैरेलल, ये सबसे खतरनाक विषय है। जब आप सो भी रहे हो और तब भी आपकी नींद बार बार टूट रही है, इसका मतलब आपके जो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है। इसका ये मुख्य कारण है, और ये कारण है कि एनीमिया आपके अंदर है। आप खड़े हो, चक्कर आ रहे हैं आपको, तो एक बार को समझ में आ जाती है बात कि चलो ये हो जाता है। नॉर्मल वर्क कर रहे हो, सेडेंटरी वर्क कर रहे हो, आपको आई साइट आपकी डिमिश होने लगी है, सर घूमने लगा है, बॉडी में लेथार्जीनेस या एनर्जी लो फील हो रही है, तो ये सारी चीज़ें तो समझ में आ जाती है। चलो एक नॉर्मल आदमी को भी 10-5% भी अगर ब्लड कम हो रहा है तो उससे होने लगता है। लेकिन ये अगर रात को सोते सोते भी अगर आपकी आंख खुल रही है और ब्लड को बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग पैरेलल होने के बावजूद भी आपके हार्ट को शॉर्टेज पड़ रही है ब्लड की, तो ये एक चिंता का विषय है। इस पर आपको बहुत जल्दी काम करना चाहिए और अपने जो नेचुरोपैथी के फिजिशियंस हैं उनसे मिलके इस समस्या को डिस्कस करके बहुत जल्दी इस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि हार्ट कभी भी जो आप डेटा देखेंगे, आंकड़े अगर आप देखेंगे, तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण लोग नहीं मरते ज़्यादा, ब्लड प्रेशर के लो हो जाने के कारण ज़्यादा लोग मरते हैं। पैल्पिटेशन के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उसी के कारण हार्ट अटैक में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आपका ये समझिए आपको कि ये 2 ही पेन है मेरे पास, और मेरे को ये इसका साइकिल कंप्लीट करना है 30 सेकंड में 15 बार। तो अगर ये 3 होंगे तो 10 सेकंड में इसका नंबर आएगा, और ये 2 होंगे तो 15 सेकंड में इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप समझिए कि आपका जब ब्लड कम हो जाता है, 3 लीटर रह जाता है, 2.5 लीटर रह जाता है,
या 3.5 लीटर रह जाता है, तो आपको हार्ट को बॉडी के हर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए ज़्यादा बार रिपीटेशन करनी पड़ती है, ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, बार बार पंपिंग करनी पड़ती है। इससे वो पैल्पिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो और तेज करता है तो ब्लड की और डिमांड बढ़ती है, तो इस तरह से वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इस बात को समझिए, ये एक चिंताजनक विषय है। यदि एक आध बार ऐसा होता है आपके साथ तो इट्स ओके, क्योंकि डाइजेशन वगैरह शरीर में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, एक आध बार आपकी सप्ताह में, महीने में, 6 महीने में एक आध बार आँख खुल जाती है, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको रेगुलर बेस पे ये हो रहा है और महीनों आपको ये चल रहा है कहानी कि आपको नींद बार बार टूट जा रही है, नींद आने में मुश्किल हो रही है, सो नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड को पता है कि ये सो जाएगा तो बॉडी शिथिल पड़ जाएगी, और शिथिल पड़ जाएगी तो ब्लड की सप्लाई जो आनी थी, जो बॉडी के और दूसरे पंप हैं, काफ मसल्स हैं, वो रिलैक्स मोड में आ जाएंगे और वो हार्ट की तरफ ब्लड को नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उस चिंता में माइंड आपका सोने नहीं देता आपको। वो जो फिनोमेना क्रिएट होना होता है, जो सर्कमस्टांसिस क्रिएट होनी होती है, ब्लड प्रेशर को हाई करके डिम करने का, टेम्परेचर को अप करके डाउन करने का, जिससे मेलाटोनिन रिलीज होने में मदद मिलती है, बॉडी को कार्टिसोल लेवल कम करने में मदद मिलती है, वो सर्कमस्टांसिस बन ही नहीं पाती, वो एटमोसफेयर बॉडी में बन ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ एनीमिया। तो आप इस बात को सीरियसली समझेंगे। ये हंसी मजाक की बातें छोड़िए, अंधविश्वास की बातें छोड़िए कि आपको भूत धर लिया है और आपको सपने में काली परियां दिख रही हैं और काली छाया दिख रही है। ये काली छाया कुछ काली छाया नहीं है, माइंड के इल्यूजन है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड इन योर ओवरऑल बॉडी। तो इस पे आप काम करेंगे। तो होप्सो मैंने 5-6 मिनटों के इस वीडियो में आपको ये समझाने में कुछ भी मदद आपकी करी होगी कि आप आज के बाद ये भूत वाला जो सिस्टम है और ये अंधविश्वास जो ओझा बनिया के पास आप जाने लगते हैं भभूत और तागे और धागे लेने के लिए, उसमें आप नहीं जाएंगे, और अपने शरीर का, कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने शरीर की जो ओवरऑल बैलेंसिंग है उसको आप ध्यान में रखेंगे, और डाइट का आप ध्यान रखेंगे, और इस समस्या से निजात पाएंगे। अगर आपके कुछ डाउट बच जाते हैं फिर भी, तो आपके लिए आप अपना क्लिनिक जो खुला रहता है 24 घंटे, आपके पास हमारा नंबर है। क्योंकि ये जो वीडियोज मैं बनाता हूँ ये तो अपने फ्रेंड सर्कल के लिए बनाता हूँ ज़्यादातर, इसी चैनल पे ये वीडियो में बनाता भी हूँ हंसी मजाक करते हुए। बाकी